जिले के हनुमाना जनपद ग्राम पंचायत फूल बजरंग सिंह का मामला आया सामने। 3 दिन पूर्व एक शासकीय कर्मचारी के ऊपर गंभीर आरोप ग्रामीण और सचिव द्वारा लगाया गया था, जिसकी पहल हरित प्रवाह जिला ब्यूरो के द्वारा की गई थी। तब पता चला जिस शासकीय कर्मचारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था, वह कर्मचारी उस जमीन का पट्टेदार भी निकला, जिसकी जमीन को किसी गाँव के सरहंगों द्वारा जबरदस्ती जमीन का 3 डिसमिल रिकॉर्ड अलग करवा दिया गया, जिसका ना ही रिकॉर्ड खसरा में शासकीय मिला, ना ही पट्टेदार का नाम। किसी बात को लेकर शासकीय कर्मचारी और जमीन के पट्टेदार लाल बहादुर सिंह द्वारा यह बताया गया कि जब तक हमारी जमीन का पता नहीं चलता कि किसने जबरदस्ती शासकीय करवाया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा नहीं बताया जाता, तब तक सड़क नहीं बनने दूंगा। मऊगन से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज हम एक मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। फूल बजरंग सिंह के एक मुद्दा था, अभी हाल ही में वो मुद्दा उठा है 3 से 4 दिन पहले। ग्राम पंचायत फूल बजरंग सिंह में एक शासकीय अधिकारी के ऊपर लांछन लगाया गया है सड़क के लिए। वो सड़क ऐसी है जिस सड़क में बराव से लेकर और फूल मोड़ तक वो सड़क मिलती है। बीच में अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण वो नहीं हो पाया था। आज हम बात करेंगे उस पट्टेदार से और उस अधिकारी से जिनके ऊपर लांछन लगाया गया है। ये अधिकारी हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाल बहादुर सिंह शेंगर है। मैं स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा। पहाड़ी में। जी हाँ। तो ये बताइए कि आपके ऊपर अभी हाल ही में जो लांछन लगाया गया है, जी जी, उसमें क्या क्या वजह है? देखिए, ये जमीन हमारा मुद्दा रास्ते से नहीं है। हमारा मुद्दा है जो कुछ सरहंग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये जमीन मध्य प्रदेश शासन हो गई है। अच्छा। भूमि नंबर 280 ग्राम फूल बजरंग सिंह में मेरी जमीन 713 आरे स्थित है। उसमें 2013-14 तक कहिए या 15-16 तक कहिए, 280 नंबर में रकबा उसका 713 था। इसके बाद उसका रकबा 12 आरे कट गया है और उसमें कॉलम नंबर 3 में भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है, न मध्य प्रदेश शासन का नाम दर्ज है। मध्य प्रदेश शासन यदि हमारी जमीन हुई होती तो निश्चित रूप से उससे संबंधित खातेदार और भूमि अत्यजन माननीय न्यायालय तहसीलदार साहब हनुमाना के यहाँ आवेदन दिए होते, उनको बुलाया गया होता और बकायदे उनके बयान दर्ज किए होते, उनके हस्ताक्षर लिए गए होते, तब जमीन का अत्यजन माननीय न्यायालय हनुमाना द्वारा किया गया होता। तो ग्रामीणों का तो कहना ये है कि जमीन शासकीय हो चुकी है। नहीं, जमीन हमारी शासकीय कब होती? जब हम दिए होते, हमारे उसमें खातेदार पट्टेदार दिए होते। अच्छा। हाँ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि उनके पास है तो वो दिखाएं कि मेरी जमीन कब हमारे काश्तकारों ने हमने दिया है। हमारे जो चाचा जी थे उस जमीन के पट्टेदार हैं, 1/2 हिस्सा है, हमारे पिताजी थे, हम हैं। बताएं कि कहाँ पे हम लोगों के हस्ताक्षर हैं और जमीन दी गई। अच्छा, अब इसमें एक आपके सचिव जो हैं, सचिव अरविंद मिश्रा जी हैं, उनका कहना ये था कि आप सड़क बनने में अवरुद्धता पैदा कर रहे हैं। जी, अभी क्या हुआ है कि वो एक रोजगार सहायक है, हमारे यहाँ का गाँव का लड़का है, सचिवी प्रभार में है। उसने अभी लगभग मेरा जो गांव के जन समुदाय लोग बताए कि 70 से 80 लाख रुपए का घोटाला उसने किया है और उसकी तमाम शिकायतें शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल तड़फड़ा रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल एक तरह से कहिए कि मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो सब ये बातें कह रहा है। नहीं, उनका तो कहना, सचिव का कहना ये है कि हम सड़क बनवाते हैं तो सड़क में अवरुद्धता पैदा कर रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी। देखिए, वो जमीन मेरी है। अगर मध्य प्रदेश शासन की जमीन है तो हमारे हाथ कानून से लंबे नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। अच्छा, आपका कहना यह है कि हम पट्टेदार हैं, मेरी जमीन है जी, शासकीय नहीं है, उसमें जबरन मतलब बिल्कुल जबरन किया जा रहा है। यदि उनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश शासन हो गई है तो अगर शासन को 2 अधिकार होते हैं, या तो अपने से अधिग्रहण करेंगे या पट्टेदार के सामंत से करेंगे। अगर शासन ने अपने से अधिग्रहण कर लिया है तो भी मुझे बताया जाए माननीय न्यायालय के द्वारा, जो सक्षम न्यायालय हमारे हैं, हमारे माननीय अधिकारी हैं। मैं न्यायालय का जो है तो सम्मान करता हूं, जो न्यायालय के आदेश होंगे उनका मैं सम्मान करूंगा, कुल मिलाकर सचिव और ग्रामीण का आरोप है कि आपको फर्जी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। ये सरहंग है इनके। देखिए, इन सरहंगों के 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कि लाइट हमको चाहिए लेकिन मेरी जमीन में खंभा न गड़े, पानी हमको चाहिए, नहर मेरे जमीन से न निकले, रास्ता हमको चाहिए, रास्ते के लिए हमारी जमीन न फंसे। तो मेरे जमीन से लगी इनकी जमीन है, ये अपनी जमीन से अपना रास्ता भी निकाल लें और जब ये
माननीय न्यायालय द्वारा माने प्रमाणित कर दिया जाता है कि काश्तकार ने जमीन दिया है, मध्य प्रदेश शासन है, हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं रास्ते का विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध इस मुद्दे का कर रहा हूँ कि मेरे बगैर दिए मेरी जमीन मध्य प्रदेश शासन कैसे हो गई, ये हमको बताने का कष्ट करें, चाहे माननीय न्यायालय बताएं या ये सरपंच सचिव बताएं, चाहे ग्रामीण जन लोग बताएं, ये सरहंग लोग बताएं। अच्छा जी हाँ। चलिए अब ये बात करेंगे, ये जो सड़क फूल बजरंग सिंह में दिख रही है, जी जी। इसमें अभी हमने देखा कि 2018 और 19 के बीच में इसमें आपके मनरेगा के तहत जी जी। 2 लाख रुपए का मोरमीकरण किया गया था और सड़क में मोरम नहीं दिख रहा है। ये तो आपके सामने है, इसका प्रमाण तो आपके सामने है। नहीं, आप भी एक ग्राम पंचायत फूल बजरंग सिंह के निवासी हैं, जी। आपका कहना क्या है इसमें? मेरा कहना है कि अगर इसमें मुरम पड़ा होता तो निश्चित रूप से गड्ढे न होते। जो आज गड्ढे हैं जहां पैदल चलना भी मुश्किल है, तो ये गड्ढे न होते। कुल मिलाकर देखने को ये मिल रहा है कि सचिव लांछन तो लगा रहे हैं किसी अधिकारी के पास, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उनका भी एक रोल ऐसा है जहां सड़क बनाने पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और जहां सड़क बनना है वहां के लिए वो बहुत मतलब छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ऐसा है उसने अभी जो है करीब 80-90 लाख का घोटाला उसने किया है। अच्छा। पैसा निकाल लिया है, काम नहीं करवाया है। आज इसकी शिकायतें ग्रामीण जन के द्वारा की जा रही हैं, ग्रामीण जन कर रहे हैं। अब वो लांछन लगाना अलग बात है, किसी को कुछ कह देना, बोलने का और लिखने का तो सबको अधिकार कर रहा है। जैसे अभी महोदय करीब 10 वर्ष मैं रास्ता विहीन था, मेरे घर तक रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जमीन लगभग 1 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन को करवाया है और करवा के उसमें विधिवत रूप से अपने घर तक मैंने पहुंच मार्ग बनवाया, रास्ता बनाया। तो कहने का मेरा मतलब निवेदन यह है कि यदि मेरी जमीन शासकीय है तो मुझे बताया जाए कि किसके द्वारा शासकीय कराई गई है, और यदि नहीं है तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी स्वयं की जमीन मेरे खसरे से 12 आरे जमीन निकल गई है। माननीय न्यायालय तहसीलदार हरमना, माननीय एसडीएम साहब और भी मेरे वरिष्ठ जितने अधिकारी हैं, न्यायालयीन अधिकारी हैं, मैं उनसे गुहार लगाऊंगा और अपनी जमीन को अपने मूल रकबे में जुड़वाने के लिए मैं आवेदन दूंगा, प्रार्थना पत्र दूंगा और माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा मैं सर्वमान उसको मानने के लिए बाध्य हूँ, मानूंगा और मानता रहूंगा। कुल मिलाकर एक अधिकारी के ऊपर लांछन लगाया गया और एक पट्टेदार अपनी जमीन के लिए गुहार लगा रहा है शासन प्रशासन से कि हमारी जमीन को जबरन मध्य प्रदेश शासन करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया इसकी जानकारी के लिए इनका कहना यह है कि हमारी जमीन को जबरदस्ती किसी सरहंगों ने हमारी जमीन को मध्य प्रदेश शासन करवाया है। ठीक है, यदि